हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों अडानी ग्रुप के अपडेट्स के बारे में। बिकॉज ये वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है अगर आपका इन स्टॉक के अंदर निवेश है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अडानी इंटरप्राइजेस अपना एफपीओ पूरा भर दे, यानी अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ खुला हुआ है वो कम से कम 100% सब्सक्रिप्शन तो लेके आ जाए, 100 भी नहीं तो कम से कम 90 तो लेके आ जाए, ताकि इस एफपीओ को आगे जाने की पूरी तरह से अनुमति मिल जाए, मार्केट में पैसा उठाने की अडानी ग्रुप को अनुमति मिल जाए। अदरवाइज ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा कंपनी के लिए। बिकॉज अगर पैसा रेज नहीं कर पाई तो डेफिनेटली जो कंपनी कह रही है कि वो डेट इससे अपने आप को डी लेवरेज करेगी, वो डेफिनेटली कंपनी के प्लान्स जो है वो अटक जाएंगे और वो कंपनी नहीं कर पाएगी। इसी को लेकर अभी तक यही बना हुआ है, क्योंकि देखिए अभी लास्ट वीडियो हमने सब्सक्रिप्शन पे करा था और उसमें अभी तक अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में 0.3 टाइम्स के आसपास का पैसा आया है। यानी कुल मिला के अभी तक ये जो इशू है मात्र 3% भरा है, 3% के आसपास का पैसा निकल के आया है और इस इशू को 100% पैसा चाहिए, यानी 97% अभी बाकी है। अगर दोस्तों इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है तो वही डेफिनेटली क्वेश्चन मन में निकल के आता है कि कौन करेगा इस अडानी एंटरप्राइजेस एफपीओ के अंदर अप्लाई, कौन लगाएगा इस अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर पैसा। इसी का एक बड़ा जवाब निकल के आया है और ये जवाब निकल के आया कि 3200 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो एफपीओ में किया जाएगा। जी हाँ, 3200 करोड़। तो कंपनी की थोड़ी सी मदद जो है वो करने वाली है ये ग्रुप, जिनका नाम है, उनका नाम है दोस्तों अबू धाबी आईएचसी ग्रुप। दोस्तों अबू धाबी आईएचसी ग्रुप जो है वो $400 मिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा कल अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ के अंदर। अब ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए राहत वाली खबर है। बिकॉज अबू धाबी की जो ग्रुप है आईएचसी, वन ऑफ द अबू धाबी मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनीज, जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है अडानी एंटरप्राइजेस ऑफर जो है एफपीओ का, उसके अंदर डेफिनेटली कंपनी का निवेश आएगा। ये भी अपने आप में बात है कि इस आईएचसी फंड का एंकर इन्वेस्टर के अंदर भी नाम था, राइट। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, एंकर इन्वेस्टर के अंदर भी इनका नाम था। और अब जो कंपनी है वो और जो है $400 मिलियन, जिसकी वैल्यू 3200 करोड़ रुपए होती है, वो दोस्तों यहाँ पर करेंगे। अनडाउटेडली जो एक खबर निकल के आई है वो बहुत बड़ी है। अब खबर के मुताबिक अबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, जिसे आप आईएचसी के नाम से जान ले, on January 30 said it will invest $400 million in Adani Enterprises ongoing 20,000 crore FPO via its subsidiary Green Transmission Investment Holding RSC Limited। ये खबर आते से ही हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़िया होती हुई नजर आएगी। बिकॉज आईएचसी एक वन ऑफ द एंकर इन्वेस्टर भी है, एंड क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने एंकर इन्वेस्टर अगर 3 to 7 6 पे किया है तो डेफिनेटली अब पैसा लगाने से उनके लिए भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक फ़ायदा ही है, क्योंकि उनको 100% ये तो पता ही है कि अलॉटमेंट मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। उनका क्या है, आर इंटरेस्ट इन अडानी ग्रुप इज ड्रिवन बाय कॉन्फिडेंस। उन्होंने साफ साफ क्या कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट अडानी ग्रुप के अंदर वो हमारा कॉन्फिडेंस भी बताता है और बिलीव बताता है कि जो अडानी इंटरप्राइजेस के फंडामेंटल्स है वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, भले वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, और वो हमारी वैल्यू टू आर शेयर होल्डर्स भी ऐड करता है। ये दोस्तों उनकी तरफ से साफ साफ गया है, कहा गया है। जो उनके सीईओ है आईएचसी ग्रुप के, जो प्रेस रिलीज करी गई है, उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होगा बाय ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर्स पोस्ट ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर ऑब्टेन्ड। ओवरऑल यहाँ पर जो पैसा निकल के आएगा कल, एक सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो भर देगा। बिकॉज चाहिए कितने, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि 14,000 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए। बिकॉज 6,000 करोड़ तो कंपनी ने ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया है। अब 14,000 करोड़ में से 3,200 करोड़ जो है वो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकी तरफ से आ जाएगा, राइट। तो अब बचता कितना है, कुल मिला के बचता है 10,800 करोड़ के आसपास। 10,800 करोड़ में से भी हम कह सकते हैं 500 करोड़ 600 करोड़ की बिड ऑलरेडी आ चुकी है। कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि हाँ थोड़ी बहुत और बिड आ जाएगी। तो ये है कि हाँ अभी रहा बहुत बाकी है, ऐसा नहीं है कि पैसा इनके आने से पूरा हो जाएगा, बट ये है कि हाँ एक मेजर पोर्शन भर जाएगा। तो कल हमको देखना होगा कि इस ग्रुप के अलावा कौन कौन और पैसा डालता है। बिकॉज ये ज़रूरी देखना होगा कि आईएचसी के अलावा क्या कोई और बड़ा फंड पैसा डाल देगा अडानी ग्रुप के एफपीओ के अंदर, ताकि वो कम से कम पूरा भर जाए। बिकॉज ये बात भी अपने आप में एक तय ही है
कि रिटेल पोर्शन तो पूरा भरना बहुत बहुत मुश्किल है। रिटेल पोर्शन 50% का एलोकेशन दिया गया है रिटेल कैटेगरी को, और उनका पूरा भरना आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्या कहूँ, इम्पॉसिबल भी अगर आप कह सकते हैं इस वर्ड को, बट ऐसे कुछ इम्पॉसिबल होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, अभी यही कह सकता हूँ कि रिटेल पोर्शन जो है वो 90% चांसेस यही है कि वो भरेगा नहीं। अब 10% कल चमत्कार हो जाए तो फिर डेफिनेटली चमत्कार को नमस्कार है, बट अभी QIBs और HNIs ने अगर ज़्यादा पैसा लगा दिया तो फिर वो इशू जो है वो बढ़ जाएगा, ये भी एक ज़रूरी बात है। तो ये खबर तो दोस्तों आई थी, बट आज एक और बड़ी खबर निकल के आई थी जिसके बारे में डेफिनेटली ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है किसी के भी द्वारा, बट ये खबर और ज़्यादा बड़ी है। अब ये खबर क्या है, इसके अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप जो है वो प्लान कर रहा है 3000 करोड़ का बाय बैक फॉर अंबुजा एंड अडानी स्पोर्ट्स। सो देखिए, ये खबर के बारे में ज़्यादा किसी ने डिस्कस नहीं किया, ये डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ी सी चौंकाने वाली बात थी, बिकॉज ये खबर सुबह निकल के आ गई थी और रिएक्शन उसके कारण भी दोस्तों शुरुआत में स्टॉक में आपको देखने को मिला था। बट अगेन, बायबैक से कंपनी करना क्या चाहती है? अब डेफिनेटली ये सोर्सेस के द्वारा न्यूज़ बताई गई है। अब ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स पे रिपोर्ट निकल के आई है, डेफिनेटली इसकी पुष्टि करना सही नहीं है क्योंकि अभी तक इसके बारे में कंपनी द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। बट अगेन, अगर दोस्तों अडानी पोर्ट्स और अंबुजा का कंपनी बायबैक लेके आती है तो ये हो सकता है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स के अंदर फिर कंपनी भरोसा जगाने की कोशिश करे। और मैं ये चाहूँगा कि अगर ये बायबैक निकल के आए तो कंपनी कोशिश कर सकती है कि टेंडर ऑफर से लिया है तो बहुत बेहतर, मतलब टेंडर ऑफर से कंपनी अगर इस बायबैक को लेके आ जाती है तो भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज ओपन ऑफर तो मुझे लगता है कि एक नाम का बायबैक होता है, बिकॉज मोस्टली यही होता है कि स्टॉक की प्राइसेस उसमें गिरती है और आपने देखा भी है हाल फिलहाल के अंदर। सो आई थिंक ओपन ऑफर अगर लाती है तो वो टेंडर ऑफर के जरिए अगर लेके आती है तो अनडाउटेडली इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टर्स। बट हाँ, ये है कि अभी तक कंपनी के द्वारा इस पर स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन तो मांग लिया है फ्रॉम अंबुजा सीमेंट्स। जो रिपोर्ट भी देखी, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट छप के आई थी, बट उसके ऊपर अभी तक कंपनी का कोई भी क्लैरिफिकेशन निकल के नहीं आया है, राइट। तो वो क्लैरिफिकेशन का भी वेट हो रहा है, और अगर निकल के आ जाता है क्लैरिफिकेशन, पता चल जाता है, देन इट्स वेरी गुड। बट अभी तक कंपनी के द्वारा इसके ऊपर कुछ भी कह सकता हूँ कि क्लैरिफिकेशन जो है वो सॉर्ट किया गया है, तो डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन आज या फिर कल के अंदर निकल के आ जाना चाहिए। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन निकल के नहीं आया है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। सो अगेन, ये चीज़ें अगर हो जाती है तो बहुत बेहतर ये न्यूज़ होगी सबके लिए, क्योंकि आपको ही पता है, मुझे पता है कि देखिए शेयर के अंदर गिरावट काफ़ी हुई है। मतलब अंबुजा लास्ट एक महीने में 27%, अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो अब मात्र 3% के आसपास रह चुका है, और ये साल का शुरुआत तो ज़रूर इसके लिए बहुत बुरी रही है। 27% वैल्यू इरोड हो चुका है। मतलब जो शेयर का 52 हफ्तों का हाई 500-600 रुपये का हुआ करता था, आज दोस्तों ये 386 में मिल रहा है, और डेफिनेटली तब भी ज़्यादा खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम बार हमको देखने को मिलती है जो डेफिनेटली अभी हो रही है। और अडानी पोर्ट्स में भी दोस्तों हाल तो देखिए सेम टू सेम ही है, बिकॉज 600 रुपये पे आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये इसका 52 हफ्तों का हाई जो है वो आपने 1000 के आसपास का लगता हुआ देखा है। तो चीज़ें वही है कि अ, सुधरती कैसे है वो तो हमको आने वाली दिनों में पता चलेगा, या फिर कहूँ कल ही पता चलेगा। और कल का दिन तो आई थिंक अडानी ग्रुप के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होने वाला है इस साल का, क्योंकि कल अडानी ग्रुप का FPO कितना सब्सक्राइब होके भरता है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है देखने के लिए। बिकॉज पैसा नहीं आया ना, मतलब अगर ये इशू फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर नॉट ओनली द मैं आपको ये कहूँगा अडानी ग्रुप के लिए नहीं, ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरी एक बड़ी ग्रुप के लिए, जिससे पूरा डेफिनेटली स्टॉक मार्केट प्रभावित है, ये आपने देखा ही है। तो बिल्कुल कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या पूरा FPO सब्सक्राइब होगा, क्या अडानी पोर्ट्स अंबुजा का बायबैक कंपनी लेकर आएगी, क्या क्या होने वाला है, डेफिनेटली आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।